हत्या की वारदात से हड़कंप मचा है। संगम विहार में पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। पारिवारिक विवाद ने इस पूरी अंजाम इसको खूनी दिया है। 1.5 साल पहले ये दोनों की शादी हुई थी। आरोपी फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो दिल्ली के संगम विहार से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात पारिवारिक विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई, जिसकी शादी करीब 1.5 साल पहले शिवम राजपूत नाम के शख्स से हुई थी। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान शिवम ने पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सने 3 कारतूस खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अब आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली में हत्या की वारदात, संगम नगर का यह पूरा इलाका, संगम विहार का यह पूरा इलाका, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों से ताबड़तोड़ अपनी पत्नी पर हमला किया और अपनी पत्नी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लिया। तो पारिवारिक विवाद के चलते एक पति अपनी ही पत्नी का कातिल बन गया। पारिवारिक विवाद ने कैसे इस पूरी वारदात को खूनी शक्ल दे दी, ये हम आपको बता दें। दरअसल सिर्फ 1.5 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। जी हां, 1.5 साल पहले। और जिसके बाद लगातार पारिवारिक विवाद और पारिवारिक विवाद कुछ इस हद तक पहुंचा कि एक मां से उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली गई, कि एक बाप से उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली गई। और अब इस पूरे मामले में पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी। तो दिल्ली में हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। 1.5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अब पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो दिल्ली में हत्या की वारदात से हड़कंप मचा है। संगम विहार में पति ने अपनी पत्नी को गोलियों से भून दिया। पारिवारिक विवाद ने इस पूरे रिश्ते को खून के दाग लगा दिए हैं। 1.5 साल पहले ये दोनों की शादी हुई थी। महज 1.5 साल पहले शादी हुई थी और अब इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उस आरोपी तक पहुंचना है जिस आरोपी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। तो संगम विहार में पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी है और उसकी जान ले ली। पारिवारिक विवाद ने खूनी अंजाम लिया है। दिल्ली में हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। संगम विहार का यह पूरा मामला, 1.5 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन 1.5 साल में ही इतना विवाद इन दोनों लोगों के बीच हुआ और यह विवाद इस हद तक पहुंचा कि इस पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से फरार हो गया। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस लगातार अब आरोपी पति की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उसके फोन को ट्रैक किया जा रहा है, उसके कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है और बहुत जल्द पुलिस इस आरोपी पति के गिरेबान तक पहुंच जाएगी। भावना सिसोदिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, पति फरार है, अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की है, गोली मारी है उसे, क्या रही वजह और कब तक गिरफ्तारी होगी, पुलिस का क्या कहना है, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक घरेलू विवाद के कारण महिला की जो है गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है और हत्यारा कोई और नहीं, महिला का पति है, जो कि मौके से फरार हो चुका है। अगर देखा जाए तो शुरुआती जांच में पता चला है कि कविता, जो मृतक महिला कविता है, उसने अपने पति शुभम राजपूत के साथ संगम विहार इलाके में रहती थी। दोनों की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी और बताया जा रहा है कि परिवार में
आर्थिक समस्याओं को लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। तो कहीं ना कहीं उस विवाद के चलते जो है कविता की जो है जिसकी पहचान 33 साल उम्र में हुई है, उसकी जो है उसके पति ने जो है गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। फिलहाल सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो जांच के दौरान जब घटना वाली जगह से गोलियों के कुछ खाली खोल भी जो हैं वो बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 3 खोल जो हैं वो बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बृहस्पतिवार शाम शुभम घर से लौटने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई थी और विवाद इतना बढ़ गया था कि पति ने अपनी पत्नी को गोली से भून दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश के में संभावित ठिकानों पर जो है लगातार छापेमारी कर रही है और साथ ही साथ जांच भी कर रही है। भावना, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इस बच्ची की मां जिसकी हत्या हुई है वो दहाड़े मार मार कर रो रही है। क्या मांग है परिवार वालों की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? कब से आपसी विवाद इन लोगों के बीच चल रहा था और अगर विवाद चल रहा था तो क्या बेटी ने अपने मायके में इस पूरी बात की जानकारी दी थी? परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो ये बताया जा रहा है जो आरोपी है उसके ऊपर कर्जा था, जिसको लेकर लगातार कविता और आरोपी के बीच में कहासुनी होती रहती थी, जिसके बाबत परिवार वालों को भी कविता ने बताया था। वो लगातार कविता के ऊपर पैसों को लेकर दबाव बना रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे आर्थिक समस्या के चलते जो है आरोपी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार गया। महज 1.5 साल शादी को हुए थे, जिसके बाद लगातार दोनों के बीच में जो है अनबन चल रही थी। अगर मृतक के परिवारजनों की बात की जाए तो मृतक का परिवार लगातार जो है इंसाफ की गुहार मांग रहा है और आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर रहा है। वहीं अगर पुलिस की माने तो पुलिस लगातार तमाम संभावित ठिकानों पर जो है छापेमारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि वो ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो हथियार जिससे कविता के ऊपर 3 फायर किए गए, ये हथियार कहां से आया था। तो इसको लेकर भी जो है पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। बाकी आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार हथियार कहां से आया था और इसके अलावा और क्या वजह थी जिसके चलते कविता की और हत्या कर दी। बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि सब कुछ सुनियोजित था या फिर ये क्विक रिएक्शन था कि गुस्सा हुआ और आपने किसी की हत्या कर दी। लेकिन फिलहाल जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी, उससे पूछताछ होगी, तब इन तमाम सवालों से